हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमबी स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा है, जो कि हमारा विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम संज्ञा में देखेंगे संज्ञा होती क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, स्थिति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ओके। अब दृष्टिकोण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो भाववाचक है इसी के अंतर्गत जो है वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक आ जाता है। फिर है अर्थ प्रयोग पाश्चात्य आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। ये कर ली हमने संज्ञा के जितने भी प्रकार होते हैं उनकी बात। ये जो दोनों प्रकार हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं कि दृष्टिकोण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जो अर्थ और प्रयोग के आधार पर आपसे संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है अगर उसे संज्ञा से बनाना होता है तो। इसमें आपको आंसर लगाना है 5। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब सबसे पहले है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम क्या क्या है? बबीता, अरुण, सीमा, हरकेश, सचिन, विनय, राम, श्याम, सीता, गीता। कोई भी नाम है किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है स्थान के नाम, जैसे यूपी, दिल्ली, जयपुर, खजुराहो, आगरा, मैनपुरी, या फिर कोई भी तमिलनाडु वगैरह कोई भी जगह का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दिशाओं के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी जो हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हमारे पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, कंचनजंगा, केटू। जितने भी पर्वत पहाड़ के जो उनके खुद के नाम हैं, किसी समूह का नहीं, उनका खुद का प्रॉपर नाम है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है पत्र पत्रिकाओं के नाम, सरस्वती, चांद, प्रवाह, उदंत मार्तंड। ये सभी जो पत्रिकाएं हैं इनके जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, द हिंदू हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक जानकारी देती हूँ। उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का सबसे पहला समाचार है। सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा? हिंदी का उदंत मार्तंड है। ओके। फिर है पुस्तकों के नाम, कामयानी, भारत भारती, गोदान, कर्मभूमि। जो भी बुक्स के नेम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा सभी प्रकार की जाति का बोध होता है। सबसे पहले है पेड़ पौधों के नाम, जैसे आम, पीपल, शीशम, नीम, गुलाब, जामुन। ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है कामकाज के नाम, डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क, इंजीनियर। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आदमी, औरत, कोई भी हो सकता है, ये एक जाति का बोध कराता है। ठीक है। इसी तरीके से अध्यापक, क्लर्क, इंजीनियर या और कोई जॉब होती है वो भी। फिर है स्थान के नाम, चौराहा, रोड, गली, गांव, शहर, प्रदेश, देश। ये भी हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, शेर, लोमड़ी, गाय, मोर, कौवा, कुत्ता, बिल्ली। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, आंधी, बादल, सूरज, बिल्ली, वर्षा, पुष्प आदि। फिर आता है धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, पीतल। व्यवसायों के नाम, बढ़ई, माली, ईटीसी। अन्य जो है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम। ये जो पदों के नाम होते हैं ये भी जो होते हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के गुणधर्म, दोष, रंग, दशा, आकार, भाव आदि के विषय में बात हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें प्रत्येक वस्तु का स्वयं का एक गुण या धर्म होता है। भाववाचक संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। इसका हम जो अनुभव है वो इंद्रियों के द्वारा करते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बुढ़ापा, बचपन, भलाई, यौवन, मित्रता, ईटीसी। ये जो हैं ये इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है।
इसका जो निर्माण है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में पन, त्व, ता, ई आदि प्रत्यय लगाकर किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले है लड़का। लड़का जो है इसमें पन जोड़कर लड़कपन बना दिया जाता है। फिर पंडित, पंडिताई, पुरुष, पुरुषत्व, पौरुष, नारी, नारीत्व, मनुष्य, मनुष्यता, शत्रु, शत्रुता, शिशु, शैशव या शिशुत्व, ये जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदले गए हैं। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करा गया है। यहाँ पर आप से आपा, स्व से स्वत्व, निज, निजता या निजत्व, मम से ममता, ममत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व। ओके, यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द हैं, इनको भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। विशेषण शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। ये कैसे? मीठा, मिठास, हरा, हरियाली, लाल, लालिमा, बूढ़ा, बुढ़ापा, युवा, यौवन, लघु, लघुता या लघुत्व, मधुर, मधुरता, चतुर, चतुराई। फिर आता है क्रिया। क्रिया को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला गया है? वो देखिए, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, बचना, बचाव, ठहरना, ठहराव, बनना, बनावट, घूमना, घुमाव, बिखरना, बिखराव, पढ़ना, पढ़ाई, काला, कलाई। ओके, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में विशेषण और क्रिया को परिवर्तित किया गया है। यहाँ पर बताया गया है अधिकांश भाववाचक संज्ञा जो है अमूर्त या अदृश्य अवस्था में ही रहती हैं। अधिकांश भाववाचक संज्ञा जो है वो हमें दिखती नहीं है, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं, उनको समझकर अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का बहुवचन नहीं करा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए धातुओं एवं खनिजों के नाम, सोना, चांदी, लोहा, प्लास्टिक और भी कई सारी धातुएं हैं, उनके नाम। फिर आता है खाने पीने की वस्तुओं के नाम, पानी, दूध, घी, आटा, दाल, चावल, ये सभी भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इनके जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ इनको आप याद रखना। ये मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके उनमें आए हुए एग्जांपल्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर डाला है, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे प्राणियों का समूह, परिवार, झुंड, सेना, संघ, कक्षा, पुलिस, गिरोह, काफिला, टीम, सभा, समिति, कोई भी पार्टी है, जैसे आप, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, इन सभी का जो होता है ये एक समूह होता है, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर है वस्तुओं का समूह, गुच्छा, ढेर, गट्ठर, गड्डी, श्रृंखला, कुंज, पुस्तकालय, ये सब जो हैं ये भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखेंगे हम संज्ञा का रूपांतरण। जो हमारे संज्ञा के प्रकार थे, भेद थे, वो पूरे अच्छे से समझ के हमने उनको समाप्त कर लिया है। अब देखेंगे हम संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले महात्मा जी गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बात की गई है कि महात्मा गांधी जो हैं वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसको हमने एक शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा को परिवर्तित किया है। फिर पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। फिर है गुरु जी का व्याकरण सर्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु की बात की जा रही है। फिर नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। उसके बाद आते हैं गोस्वामी जी का मानस श्रेष्ठ ग्रंथ है, ये तुलसीदास जी और रामचरितमानस की यहाँ पर बात की जा रही है। अब है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद जो थे वो देश को धोखा देने वाले थे, उन्होंने धोखा दिया था, इसलिए देश को धोखा देने वाले लोगों को जयचंद की उपाधि दी जाती है। फिर घर घर में विभीषण बैठे हैं, जैसे घर का भेदी, जैसे विभीषण ने घर का भेद बाहर बताया था, उसी प्रकार जो लोग हैं घर का भेद बाहर बताते हैं उन्हें विभीषण की संज्ञा दी जाती है। फिर है अब हर घर में रावण बैठा है, यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग। रावण जो था उसकी प्रवृत्ति जो थी वो दुष्ट थी, इसलिए जो भी बुरे लोग होते हैं उन्हें रावण की संज्ञा दी जाती है। वह तो खा खाकर भीम हो गया है, यानी कि विशाल का है। ओके, तुम बिल्कुल कुंभकर्ण हो गए हो, मतलब ज्यादा सोने वाले लोगों को कुंभकर्ण कहा जाता है। आज के युग में सीता सावित्री की कमी है, यानी कि स्वच्छ चरित्र वाली स्त्रियों की कमी है। अब हम देखेंगे
भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में परिवर्तन। मैंने जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां देखी हैं। कठिन से बना कठिनाइयां, जो कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदला गया है। आजकल पहचाने समस्या से भरी हैं। आजकल जो पहचाने हैं वो समस्या से भरी हुई हैं। यहाँ पर जो पहचाने शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, फिर है नजदीकियां, दूरियां बन जाती हैं। यहाँ नजदीकियां और दूरियां ये दोनों जो है वो जातिवाचक संज्ञा हैं। मेरी भावनाओं को समझो, यहाँ पर जो भावना है वो जातिवाचक संज्ञा है। इनकी लिखावटें समझ में नहीं आती हैं। लिखावटें जो यहाँ पर है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हम पॉइंट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इसमें। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन करने पर वे जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। सभी भाववाचक संज्ञाओं का जो है बहुवचन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो भाववाचक संज्ञाएं उनका बहुवचन कर सकते हैं वो परिवर्तित होकर जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने संज्ञा टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बहुत इजी वे में अच्छे से पूरा समझा दिया है संज्ञा टॉपिक। अब हम इसके कल पीवाईक्यूज करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद पीवाईक्यूज करना। आप देखना कि आपका स्कोर कितना अच्छा रहेगा और आपको कितनी हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फ्रेंड्स, संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं और हर पेपर में आते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसे अच्छे से पढ़ाया है तो आप इसे अच्छे से इसके नोट्स भी बनाइएगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। जितने भी क्लासेस मैं आपको कराती जा रही हूँ उनके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती जा रही हूँ। आप वहां से उन्हें डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पीडीएफ को पढ़िए। आप प्रिंट कराना चाहते तो उन्हें प्रिंट करवा लीजिए और उनको अच्छे से पढ़िए। आपको जो ये नोट्स हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी आती है। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उसे ज्वाइन कीजिए। उस पर मैं क्विजेस भी डालती हूँ, तो वहां आप उन क्विज को सॉल्व कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो आज टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने कितना स्कोर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पर वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन आप उन्हें ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं और आप सभी एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।